आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों को बेहतरीन समाचार प्रोवाइड किए हैं, इसलिए आप सभी लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है, नैतिकता है कि आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो सके। ये आप लोगों से ही संभव हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एक सूचना मैं दे दूं, यूपीपीएससी से वहाँ पे एक परमानेंट सचिव महोदय की नियुक्ति हो चुकी है और चूँकि अब नियुक्ति की प्रक्रियाएँ आरंभ की जा रही हैं, इसलिए पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में भी अब बहुत जल्दी ही चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जाएगी। साथ ही साथ नए शिक्षा सेवचयन आयोग के संबंध में भी शासनादेश बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। ये शासनादेश उन तमाम विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स प्रदान करेगा जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर हमारी टीजीटी पीजीटी कब होगी, आखिर हमारा अन्य एग्ज़ाम कब होगा, यूपीटीटी का विज्ञापन कब तक आएगा, सुपर टेट कब तक होगा। तो आप सभी लोगों को आज मैं ये तमाम जानकारियां देने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपीपीएससी को लेकर के। क्योंकि आप सभी लोग जानते थे एक अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था अनुसचिव महोदय को, गौड़ साहब को, है ना। और चूँकि वो विद्यार्थियों को कभी भी लोड नहीं देते थे, इसकी वजह से जो है सचिव महोदय की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। और सचिव महोदय की नियुक्ति होने के बाद अब यूपीपीएससी ताबड़तोड़ तरीके से कार्य कर सकेगा, ठीक है ना, क्योंकि बैठक आदि में अध्यक्ष महोदय का उपस्थित होना अनिवार्य रहता था। लेकिन अब सचिव महोदय के आ जाने के कारण अब ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं होंगी, ठीक है ना। अध्यक्ष महोदय के परमिशन से सचिव महोदय ही डिसीजन वगैरह ले सकेंगे, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम इस पे जो कार्य हो रहा है वो है आरओ की वैकेंसी को लेकर के और साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो, इसके संबंध में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। एलटी ग्रेड के जितने भी पद थे सारे पदों का सत्यापन कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ जितनी रिक्तियाँ थीं उनका वर्ग वाइज जो है डिवाइडेशन भी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी तमाम वर्गों में इन सीटों को बराबर तरीके से बांटा जा चुका है रिजर्वेशन कोटे के तहत। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस बार आप सभी लोगों को 45% जनरल कैटेगरी, जो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उनको जीएस में गेन करना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस और रिजर्वेशन कैटेगरी को 40% मार्क जो है वो गेन करना पड़ेगा। यदि आप इससे कम रह जाते हैं तो आप कितना भी अच्छा पेपर करके आए हों, चाहे आपने 120 में से मतलब 130 में से 130 क्वेश्चन करके आ जाए सब्जेक्ट में, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जीएस पे भी विशेष ध्यान दें, ठीक है ना, क्योंकि जीएस के विदाउट आप जीआईसी लेक्चरर अथवा एलटी ग्रेड टीचर नहीं बन सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे कि आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो वेटिंग लिस्ट आनी है, आखिर इसका डिक्लेरेशन कब होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आरओ की एलिजिबिलिटी को लेकर के भी एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आरओ में एक पद होता नहीं है, बहुत सारे पद होते हैं, है ना, और सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। अगर सबकी एलिजिबिलिटी को लेकर के हम वीडियो बनाएं तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कम से कम 2 घंटे की मिलेगी, ठीक है ना। और इसके संबंध में भी मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जो मेन पद होते हैं, है ना, मुख्यतः उन सभी पदों की जानकारी और सभी पदों में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी है, जब विज्ञापन आपका जारी होगा तो उसमें बाकायदा स्वयं इस बात का उल्लेख होगा, ठीक है ना, कि कौन विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है और कौन विद्यार्थी आवेदन
नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों को इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, तो सूचना प्राप्त हुई है कि 16 तारीख को जितने भी प्रमोशन के माध्यम से सीटें भरी गई थी और जितने पद अभी तक रिक्त हैं, इन समस्त पदों का जो लेखा जोखा है वो लोक सेवा आयोग तक आ जाएगा। क्योंकि अभी तक सचिव महोदय नहीं थे तो कार्य बहुत तेज़ी से नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है ना, हमने आपसे कहा था ना कि ये परमानेंट सचिव नहीं है, सचिव महोदय तो है ही नहीं वहाँ पे, और जब सचिव महोदय आएंगे तो कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शासन ने इस दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे कदम बढ़ा दिए हैं। अब आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें वो देखने और सुनने के लिए मिल जाएंगी। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप आयरन जो है अपॉर्चुनिटी ना बदले, या निकिल अपॉर्चुनिटी ना बदले, इसको गोल्डन से डायमंड में तब्दील करना आपका कार्य है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के कि एलटी ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। 17 तारीख को एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को का मुद्दा समाप्त होने के बाद, पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन होने के बाद, आप सभी लोगों को मैं इस बात की जानकारी दे दूं कि 22, 23, 24, 25 इन तिथियों के बीच में आप लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो अवशेष श्रेष्ठता सूची है उसको जारी करने का प्रबंध लोक सेवा आयोग ने कर लिया है। और इसके बाद ही तत्काल आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में जो नया विज्ञापन है उसके संबंध में भी आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी कि आखिर यह विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा या आपका जो है नया शिक्षा सेवाचयन आयोग जारी करेगा। हालांकि जो सूचनाएं मिली हैं उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग इन विज्ञापनों को जारी करता है तो जाहिर सी बात है प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो जाएगी। और जैसा कि आदरणीय मंत्री महोदया ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी थी कि जीआईसी प्रवक्ता में और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने पद रिक्त हैं, सबसे ज़्यादा खस्ता हालत सिर्फ और सिर्फ जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की ही है। मतलब जीआईसी कॉलेज और जीजीआईसी कॉलेजेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसके लिए शासन ने स्पष्ट निर्देश कर दिया था लोक सेवा आयोग को कि आप ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी करें और इसे विदिन 6 मंथ 6 महीने के भीतर आप इसको कंप्लीट करके दें। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, विज्ञापन जारी होने के उपरांत आप सभी लोगों को पद तो पर्याप्त मिल जाएंगे, लेकिन तैयारी करने के लिए अवसर बहुत कम मिलेगा। इसलिए जो विद्यार्थी शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं, वो विद्यार्थी आप सभी लोगों से लगभग 10 कदम आगे हैं। अगर 10 कदम वो आगे हैं तो आपको अभी से ही रेस पकड़नी होगी। अगर आपने तैयारियां नहीं शुरू की हैं, ये आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी को लेकर के। कल सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हो रही थी और विद्यार्थी ये दावा कर रहे थे, मतलब जो एक तरीके से कहते नहीं है कि मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी जी की भाषा में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग मतलब सिर्फ इसी चीज़ को लेकर के र्यूमर उड़ाते हैं कि भैया टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निरस्त हो गया है ना, और शासन ने उस विज्ञापन को वापस ले लिया और बाकायदा थंबनेल भी चिपकाते हैं ताकि विद्यार्थी देख करके जो है मतलब उनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिट करें। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि फिलहाल टीजीटी और पीजीटी का जो विज्ञापन है ये किसी भी कीमत पर न तो निरस्त होने वाला है और ना ही किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल इसमें होगा। जो प्रक्रिया आप सभी लोगों की पुरानी 2021 में थी, सेम वही प्रक्रिया आपकी 2022 में रहेगी और किसी भी प्रकार का कोई रद्दोबदल इसमें नहीं होने वाला है। शासन ने सहमति दे दी है कि प्रतिष्ठित स्नातक में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ प्रवक्ता में भी 815 पदों को ऐड किया जाए। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बढ़िया प्रिपरेशन अगर आप करोगे ना तो जाहिर सी बात है सफलता ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। और सफलता ऐसी मिलनी चाहिए जब आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपने अंदर आत्मविश्वास है तो जाहिर सी बात है ये आत्मविश्वास बेहतर है। लेकिन वही अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बन जाता है कि यार हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है ना, अगर हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं इस प्रकार की भावना आपके मन में आती है, फिर आप किसी से श्रेष्ठ नहीं, क्या आप अपने आप से भी श्रेष्ठ नहीं हो। ठीक है ना, इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए और ओवर कॉन्फिडेंस को घर के बाहर ही छोड़ करके आइए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयत्न किया करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि आखिर टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा।
टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के कई दिन से जद्दोजहद चल रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर घोषित किया जा रहा है उसमें सर्वप्रथम एग्ज़ाम आप सभी लोगों को जो कैलेंडर बनाया जा रहा है उसमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो पहले परीक्षा होगी, ठीक है ना, जो पहली परीक्षा आयोजित होगी वो आपकी टीजीटी और पीजीटी ही होगी, ठीक है। और यूपीटीटी चूँकि आवेदन लेने के बाद फार्मों की स्कैनिंग, एडमिट कार्ड जारी करना, सेंटरों आदि का निर्धारण, ये तमाम प्रक्रिया होती है। और जो यूपीटीटी होता है उसमें कम से कम 18 से 22 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के फार्मों की स्कैनिंग करना में भी कम से कम 25 से 30 दिन का टाइम लगेगा, है ना। और ये प्रक्रियाएं और इतने सारे एडमिट कार्ड जारी करना, साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दूं सेंटरों का निर्धारण करना और उसे सुचितापूर्ण ढंग से कार्य संपादित कराना, ये एक बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो है बुकलेट वगैरह गलत ना हो, कोई क्वेश्चन गलत ना छप जाए, इसका भी बहुत अच्छे से संज्ञान लेना है, क्योंकि पीएनपी ने हमेशा ही विवादों के परिदृश्य में रह करके यूपीटीटी 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, प्रधानाचार्य भर्ती को गुड़ गोबर कर दिया है। खामियाजा उनका भुगतते हैं विद्यार्थी, है ना। इसके लिए शासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जो पैनल तैयार किया गया है वो पैनल आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कोई भी प्रश्न का गलती से मतलब उसकी प्रिंटिंग करने वाला नहीं है। बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों के प्रश्नों की प्रिंटिंग होगी कि आप लोग स्वयं तरस जाएंगे कि कोई एक क्वेश्चन तो ऐसा दिख जाए जिस पे आपत्ति हम कर सकें। और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आप लोगों को शुल्क भी अब प्रोवाइड कराना होगा, इसलिए आपत्तियां बहुत कम होंगी और विद्यार्थियों का रिजल्ट समय से आ सकेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के आरओ 2023 के विज्ञापन को लेकर के। तो आरओ 2023 का जो विज्ञापन है और एपीएस का विज्ञापन, ये दो विज्ञापन बड़े विज्ञापन हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों को मई लास्ट तक देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट की डिग्रियां, जो विद्यार्थी के मन में एक भय है कि आखिर क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या डिग्रियां इसमें सम्मिलित की जाएंगी, मैं आप लोगों को बता दूं 17 तारीख को एकदम क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। आज काउंटिंग वगैरह समाप्त होने के बाद आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो भी निर्णय होता है तत्काल जो है आप लोगों की आचार संहिता हटा ली जाएगी और उसके बाद आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन ढंग से कार्य करने का अवसर भर्ती संस्थानों को, सरकार को, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। और सरकार ने इसीलिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना चाहा है कि जो प्रक्रियाएं डिले होती रहती है, पता लगे हायर एजुकेशन जो है ना, उच्च शिक्षा विभाग वो अपनी भर्तियों को लेकर के जो है झमेले में पड़ा रहता है। कोई विज्ञापन जारी करता 5-5, 6-6 साल पेपर नहीं करा पाता है ना। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, एक भर्ती स्टार्ट किया तो पता लगा 6 साल बीती गए उनके, है ना। और पीएनपी अगर कोई प्राथमिक शिक्षा भर्ती कराता है तो उसमें बिना किसी विवाद के वो पेपर साल भी नहीं हो पाता है। तो टीईटी कराए तो भी मतलब विवाद। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही विद्यार्थियों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों को कुछ नई चीज़ें देखने और सीखने के लिए मिलेंगी। बेहतरीन तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल वीडियो एग्जाम, वीडियो की न्यू वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी, डीएसएसबी आदि के परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें सफल होना है, आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर जो विद्यार्थी 72,825 को लेकर के चिंतित हैं। हमने आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा सचिव महोदय को जब ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने ये प्रपोजल शासन के सम्मुख रखा है और शासन ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का और पदों का ब्यौरा, चूंकि 72,825 में आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 6500 सीटें रिक्त थी, है ना। जब टीईटी मेरिट पर काउंसलिंग हो गई थी और उसको सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनल कर दिया था, तो उसमें एक सॉवरेनिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो इसमें संप्रभु है वो कि नए विज्ञापन की काउंसलिंग बची हुई सीटों पर करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चाहे तो नए विज्ञापन की काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर वो चाहे तो सॉवरेनिटी शब्द, जो मतलब संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसका अलग से ही एक्सप्लेन कर लिया गया,
है ना, उसकी व्याख्या ही अलग कर ली गई। उस व्याख्या को बाकायदा जो है समझाया गया है ज्ञापन के माध्यम से, और प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी लोगों की जो 6500 सीटें हैं वो जून में आपको काउंसलिंग के रूप में देखने के लिए मिले। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि अगर जून में काउंसलिंग होनी है तो किन किन विद्यार्थियों की होगी, उसके लिए कोर्ट में याचिका की जा रही है। जो हमारे याची विद्यार्थी हैं, जो भाई बहन हैं, उनके माध्यम से काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाएगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी टीईटी को लेकर के। देखिए, यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन आप सभी लोगों को जून महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। जून से लेकर के जुलाई लास्ट तक आपके आवेदन चलेंगे। अगस्त में आपकी फॉर्म की स्कैनिंग वगैरह कंप्लीट होगी और सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले आपका टीजीटी और पीजीटी फाइनल होना है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी को लेकर के ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है। सबसे ज़्यादा जद्दोजहद है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, क्योंकि कई भर्तियों के आवेदन लिए जा चुके हैं, जैसे हायर एजुकेशन विज्ञापन संख्या 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसका भी एग्ज़ाम कराना है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराना है। उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट को क्लियर करना है। उसके साथ साथ आपको यूपी टीईटी कराना है। साथ ही साथ आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देना है, नई जूनियर शिक्षक भर्ती भी देना है, और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए जो एक प्री टेस्ट होना है उसकी भी तैयारी और उसका भी पूरा प्रोफार्मा तैयार करके विद्यार्थियों के समकक्ष रखना है। हालांकि ये सारी चीज़ें एक साथ ही नहीं हो सकती हैं, इसलिए आप सभी लोगों को एक स्वर्णिम अवसर पुराने नियमावली के आधार पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एक खुशखबरी आप सभी लोगों को मैं ये भी दे देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से टीजीटी और एलटी ग्रेड की नियमावली को संशोधित करके विद्यार्थियों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया गया है, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को हर विषय में अब बीएड की अनिवार्यता होती हुई दिखेगी। अगर आप बीएड हैं तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए 7 सदस्यों के नाम, 7 अध्यक्ष के लिए जो है मतलब सीएम सर को पत्र भेजा गया है, और सीएम सर जो है मतलब उन नामों पर विचार करेंगे कि उनमें से अध्यक्ष किसको बनाना है। ठीक है ना, अध्यक्ष बनने के बाद आप सभी लोगों की जो रुकी हुई प्रक्रियाएं है वो प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी, और आप सभी लोगों को यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम रहता है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के विद्यार्थियों ने भी मांग की थी कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए। साथ ही साथ यूपीएसआई के विद्यार्थियों ने भी मांग की थी कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए। कोविड काल के चलते जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके थे, जो सीनियर हमारे भाई बहन, क्या उनको आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, इन तमाम भर्तियों में एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो इस पे शासन का निर्देश आ चुका है लोक सेवा आयोग में, और उन्होंने कहा है कि आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, आप अपनी नियमावली के हिसाब से, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी विरोधाभास या कोई भी वैधानिक समस्या ना आए, इसके संबंध में आप इस पर कार्रवाई करें, ताकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन भी प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को इस बारे में जो है कंप्लीट करने का अवसर भी प्राप्त हो सके। इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा आयोग में जो आपकी मीटिंग होने वाली है मंगलवार को, इसमें एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के आप सभी लोगों को एक बेहतरीन फैसला देखने के लिए मिल सकता है, जिसके संबंध में आपको नोटिस भी देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, विद्यार्थियों की ये मांग जायज़ है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर यूपीएसआई में हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट अगर वो दे सकता है कि भैया चलो आप एज रिलैक्सेशन ले लो, और गवर्नमेंट उससे देती भी है, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया अन्य भर्ती संस्थानों में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि चाहे लोक सेवा आयोग हो या कोई अन्य संस्थान, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। मैं एक बात और आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, 72,825 के संबंध में जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो विद्यार्थी तत्काल 9721411385 पर संपर्क करके हमारे साथ जुड़ जाए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की ड्यू डेट समाप्त हो चुकी है, अब किसी को किसी भी प्रकार से जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, अब किसी को नहीं जोड़ा जाएगा। अब जो विद्यार्थी, अब चूंकि फाइनल याची लिस्ट हमारी जमा होने चल रही है, और साथ ही साथ आप लोगों को जो 72,825 में जो अपॉर्चुनिटी हम लोग
शासन से लेकर के प्रशासन स्तर तक उपलब्ध करा रहे हैं, उसका एकमात्र दायित्व यही है कि आप लोगों का काउंसलिंग आदि हो जाए और आप लोगों को भी नियुक्तियां मिल जाए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार को यह निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि आप 3 महीने के भीतर 69,000 शिक्षक भर्ती का रिव्यू लिस्ट जारी करें। आज कल की डेट में इसके संबंध में जब हम लोगों ने बेसिक शिक्षा अपर सचिव और SCRT प्रमुख से जब हम लोगों ने वार्ता की थी तो उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया था, और जब शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात की थी तो उन्होंने भी इस बात को बताया था। चूंकि सरकार ने पूरे डेटा इकट्ठा कर लिए थे और जो हलफनामा इसमें लगाया जाएगा उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि हम रिव्यू लिस्ट जो है वो डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बाद जारी कर देंगे, क्योंकि डिवीजन बेंच का जो आदेश होगा, कुछ विद्यार्थी चले गए हैं डिवीजन बेंच, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया थोड़ी सी आपकी डिले हो जाएगी और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की अगस्त तक ही फाइनल हो पाएगी। ठीक है ना, अगस्त तक ही फाइनल हो पाएगी। इसके लिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये फाइनल होगा तत्काल आप लोगों का लिस्ट वगैरह जारी किया जाएगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए नई वैकेंसी की घोषणा भी कर दी जाएगी। इसलिए आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए ताकि आप लोगों का भविष्य सिक्योर हो सके। चलिए बात करते हैं आपके UP-SSSC की। UP-SSSC में जो बातें हो रही हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, इसमें नई पीटी के विज्ञापन को लेकर के भी चल रही हैं। नई पीटी के विज्ञापन में आप सभी लोगों को एक निश्चित प्रावधान देखने के लिए मिले कट ऑफ को लेकर के, ताकि विद्यार्थियों को ये पता हो कि हम पास हैं अथवा फेल हैं। ठीक है ना। और चूंकि विद्यार्थियों की मांग रही है कि 25% बुलाया जाए मुख्य परीक्षा में या 40% बुलाया जाए, तो इस समस्या का निराकरण वो शासन के माध्यम से किया गया है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि नए विज्ञापन में आप लोगों को एक निश्चित फिक्स कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। जो भी विद्यार्थी उस फिक्स कट ऑफ की क्राइटेरिया को पार करेगा वो विद्यार्थी संबंधित जिस भी वैकेंसी में वो एलिजिबिलिटी रखता है उस वैकेंसी में वो फॉर्म अप्लाई करने का अधिकारी होगा। ठीक है ना। रही बात मुख्य सेविका को लेकर के, विद्यार्थियों ने कल हमसे सवाल किया था कि भैया जो है मुख्य सेविका के विषय में आप कुछ बताएं, क्योंकि आपकी जानकारियां हमेशा ही एक्यूरेट और सही होती है। मैं आप लोगों को बता दूं मुख्य सेविका को लेकर के UP-SSSC में कल की डेट में जो मतलब मीटिंग हुई थी उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका था, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर है कि सोमवार को जो मीटिंग होगी उसमें कुछ न कुछ निर्णय अवश्य हो जाएगा। पदों की संख्या तो इसमें फिलहाल बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन आप लोगों की इतने दिन की पेंडिंग हुई परीक्षा, जैसे हम लोगों ने वीडियो और एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट करा लिया, और वैसे ही आप सभी लोगों के लिए भी इस भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी स्टार्ट करा लिया जाएगा। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियाँ करें। और मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ आदेशों के अनुसार, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार कुछ विद्यालयों को एडेड की मान्यता दी गई थी और उनके अध्यापकों को वेतन आदि प्रोवाइड कराए जा रहे थे शासन के माध्यम से। 6 महीने तक वेतन मिलने के बाद वित्त सचिव ने उस आदेश पर रोक लगा दिया, है ना। मतलब कि वेतन नहीं दिया जाएगा और सरकार चली गई सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में अभी ये याचिका पेंडिंग में दिखा रहा है। ठीक है ना, अभी ये याचिका पेंडिंग में दिखा रहा है, मतलब अभी भी इस पर कोई सुनवाई पॉसिबल नहीं हो पाई है। चूंकि शासन ने वेतन रोका है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो अपना स्पष्टीकरण देंगे और बताएंगे, क्योंकि लगभग 273 विद्यालयों की मान्यता को रद्द किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के नए विज्ञापनों के सिलसिले को लेकर के। तो इस समय लोक सेवा आयोग में 4-5 बड़े विज्ञापनों को लेकर के तैयारियां चल रही हैं।